कैलिफोर्निया की अदालत ने झूठा कहा और उसको सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। एक डबल शाह, ये डबल नकाह खान है। मैं आज उलमा इकराम से भी सवाल करता हूं कि एक दानिस्ता तौर पर खातून अव्वल जो रही, उन्होंने अपना नकाह छुपाया। एक खामन के होते हुए इमरान नियाजी को भी पता था, उन्होंने निकाह किया, फिर दोबारा निकाह किया, के साथ भी की, अपने मामलात में भी की। लेकिन तराजू जो इंसाफ का है, नवाज ऐसे होना चाहिए। इमरान नियाजी को डिस्क्वालिफिकेशन से कोई ताकत नहीं बचा सकती अल्लाह के फजलो करम से। ये कौन सी आसमानी कोई सुगात है कि जेल जाने से ये कतराता है, 500 लोगों का डेरा जमाता है अपने घर पे। इंसाफ सबके लिए एक है। मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इंशाल्लाह ये सब जेलों में जाएंगे। मैं तलाल साहब से दरख्वास्त करूंगा वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान नियाजी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टिरियन जेड वाइट के केस में अपना तहरीरी जवाब जमा करवाया है। वो तहरीरी जवाब कम और राह फरार इख्तियार करने का तरीका ज्यादा है। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कोर्ट में जो एक एफिडेविट जमा है 2004 का, जिसमें वो कहते हैं कि ये टिरियन की माँ फौत हो गई है और मैं इसकी गार्डियनशिप इसके खाला के सुपुर्द करता हूं, या वो लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट का ऑर्डर जिसमें लिखा है कि ये माइनर बच्ची इमरान खान साहब की है, उसको चैलेंज नहीं किया, उसका जवाब नहीं दिया। उसकी बजाय टेक्निकल ग्राउंड्स पे मेंटेनेबिलिटी पे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। मेंटेनेबिलिटी पे क्या आर्ग्यूमेंट दिए? पहली बात इमरान नियाजी साहब ने की है कि मैं एमएनए नहीं हूं, इसलिए आप ये केस मेरे पे नहीं कर सकते। अगर आप एमएनए नहीं हैं तो ये तो आर्टिकल 62 का केस है। आपने अभी जो सीटें जीती हैं, आपका नोटिफिकेशन हो चुका है, नई सीटें आप लड़ने जा रहे हैं खुद। तो आर्टिकल 62 तो सिर्फ ये तय करता है कि क्या एक शख्स कौमी असेंबली का मेंबर बनने का अहल है कि नहीं है। इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है कि आप एमएनए नहीं है। दूसरा ग्राउंड क्या लिया है? दूसरा ग्राउंड ये लिया है कि ये केस पहले एक दफा सुना जा चुका है, दोबारा नहीं सुना जाएगा। ये कानून बिल्कुल वाज़ेह है कि जब नई एविडेंस आ जाए, नई एविडेंस के आ जाने के बाद केस रीओपन हो सकता है। तीसरा ग्राउंड ये लिया है कि अथर मिनल्लाह साहब ने ये केस सुनने से इनकार किया था, इसलिए ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। अंदाजा करें, अथर मिनल्लाह साहब ने इसलिए माजरत की थी क्योंकि वो किसी जमाने में इमरान खान साहब के वकील थे, इसलिए उन्होंने इस केस को सुनना मुनासिब नहीं समझा। अब बात यह है कि केस के मेरिट पे नहीं आ रहे, हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे। केस से भागने की कोशिश है कि इस केस से राह फरार इख्तियार की जाए कि जी ये केस सुना नहीं जा सकता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये केस मेंटेनेबल नहीं है, इस केस को डिसमिस किया जाए। मैं इधर उल्फत साहब को पूछूं कि उल्फत साहब आप मेरे दोस्त हैं कि नहीं हैं, इसका जवाब हाँ या ना में आएगा। ये नहीं हो सकता कि ये कहें कि तारड़ साहब बात ये है कि इसका जवाब मैं दूंगा, आप ये सवाल मेरे से नहीं पूछ सकते, मैं दोस्त हो भी सकता हूं, नहीं भी हो सकता। भले क्या टिरियन जेड वाइट आपकी बेटी है कि नहीं, ये आप कोर्ट में जवाब जमा करा दें। अगर आप ये जवाब जमा कराते हैं कि है, तो आप आर्टिकल 62 के तहत डिस्क्वालिफाइड हैं। अगर आप जवाब जमा कराते हैं कि नहीं है, तो फिर जो आपने एफिडेविट झूठा जमा कराया है उसकी सजा मिलती है। पिछली तारीख पे इनके वकील ने कहा कि मेरा दांत टूट गया, मैं बात नहीं कर सकता। कितनी देर आप टेक्निकलिटीज के पीछे छुपेंगे? आपने मेंटेनेबिलिटी पे एतराजात उठाए हैं, आके मेरिट पे केस आर्ग्यू करें ना। अगर एक वजीर आजम बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जा सकता है, तो दूसरा वजीर आजम क्या बेटी छुपाने पे नहीं निकाला जा सकता? ये
बिल्कुल भोंडा जवाब जमा कराया इमरान नियाजी के वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक एक पॉइंट लीगली जो है वो गलत है। मेरिट पे आके बात करें, मत कहें कि जी ये पहले एक दफा सुना जा चुका था, वो जी फलां जज साहब ने माजरत कर ली थी, वो जी ये मेंटेनेबल नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती। ये आपके सारे पॉइंट्स गलत हैं। मैं एमएनए नहीं हूं, नया पॉइंट सुन ले। अभी ये नोटिफिकेशन हुआ है, अभी नए इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं एमएनए नहीं हूं, आप मेरे से नहीं पूछ सकते। भैया आर्टिकल 62 है, आर्टिकल 62 के तहत सिर्फ ये तय होना है कि आप एमएनए बनने के अहल हैं कि नहीं हैं। आप नहीं हैं अहल। और देखिए जमाइमा गोल्डस्मिथ साहिबा की केयर में वो बच्ची है, किस नाते से है, किस रिश्ते से है। इमरान खान ये केस अभी से हार चुके। इमरान खान ने कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है ये एतराफ है शिकस्त का, इसमें कानूनी तौर पे कोई वजन नहीं है। और ये जवाब मेरिट पे उठा के बाहर फेंकना चाहिए कि तुम आके बहस करो मेरिट के ऊपर। तो ये डिस्क्वालिफिकेशन इमरान खान का मुकद्दर है। कानूनी तौर पे मैंने आपको ब्रीफ कर दिया, जरा सियासी तौर पे तलाल साहब इस पर रोशनी डालेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुजारिश ये है कि साफ और शफाफ हैं वो उसी वक्त हो सकते हैं जब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त होगी जब कानून का इतलाक सब पर एक जैसा होगा। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में 62-63 जो है वो हैंडसम पे तो ना लगे, वो पॉपुलर पे तो ना लगे, वो खान साहब के लाडला होने की वजह से ना लगे, लेकिन लोगों को 62-63 पे आते भी नहीं थे और वो ताहयात नाअहल हो जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान की जो निज़ाम इंसाफ और इलेक्शन कमीशन ने क्रिएट करनी है। पिछले 10 साल से इमरान खान 2 इलेक्शन इन्हीं तमाम चीजों के होने के बावजूद लड़के चले गए हैं। यानी आपकी बच्ची का केस, आपकी बच्ची का मामला जो आपने छुपाई हुई है बच्ची, वो तो आप बताएं ना। इलेक्शन 2013 का भी लड़ लिया, 18 का भी लड़ लिया। आपसे डॉलर पूछे जाएं जो कि से और इसी तरह भारतीयों से लिए जाएं तो आप 2013 का इलेक्शन भी गुजार जाएं, 18 भी लड़के वजीर आजम भी बन जाएं, 2023 का भी लड़ना चाहें, लेकिन आप कहें मैंने जवाब नहीं देना। आपसे तोशाखाना का सवाल पूछा जाए, आप उस पर कहें मेरा तोहफा मेरी मर्जी, मेरी औलाद मेरी मर्जी, मेरे डॉलर मेरी मर्जी। हाँ साहब, तुम्हारी मर्जी नहीं, आइन की मर्जी चलेगी। और आइन की मर्जी चलेगी, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। अगर इस मुल्क में नाजायज औलाद काबिल कबूल है तो फिर इसके साथ से इस्लामी उतार दें, इसका नाम कुछ और रख दें। 62-63 जो है उसको कूड़े में फेंक दें। और उसके बाद भाई सिंपल सी बात है, बेटी है कि नहीं, चलो नहीं मानते तो डीएनए तुम्हारा अमेरिका में भी हुआ था, दोबारा करवाना है तो यहां भी करवा देते हैं, भागने नहीं देंगे। तोशाखाना हो, फॉरेन फंडिंग हो, टेरियन का मामला हो, या तुम्हारे वो मामलात जिनसे तुम एक खास माहौल में बच निकलते रहे, टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते रहे। और सही कहा है तारक साहब ने, और भाई अगर तुम साफ हो तो तलाशी दे क्यों नहीं देते? तुम्हारी जेब से कोई छोटी मोटी चीज नहीं निकली, करोड़ों डॉलर निकले हैं तुम्हारे घर से और तुम्हारी घरवाली के पर्दे के अंदर से हीरे जवाहरात तोशाखाना के निकले हैं। अब्बासी पार्टी छोड़ देंगे जिस तरह उनके साथ सलूक हुआ, उनको पार्टी फैसलों में नहीं देखिए, अता तारक साहब ने खाकान अब्बासी साहब के बारे में बात की है। दूसरा, पाकिस्तान बदल चुका है। अब पाकिस्तान के एम्पायर जो है वो पाकिस्तान के लोग हैं। पाकिस्तान का फैसला इलेक्शन में बैलेट के जरिए होगा। ये बदला हुआ पाकिस्तान ही इमरान खान को काबिल कबूल नहीं है, इसीलिए वो हर एक को गाली देता है। उसको ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पसंद है, ना चीफ जस्टिस पसंद है, ना चीफ इलेक्शन कमीशन पसंद है। वो पुराना पाकिस्तान चाहता है, ये बदला हुआ पाकिस्तान है, क्योंकि सब ने सीखा है और सियासी जमातों को भी सीख जाना चाहिए। थैंक यू।
वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी अता-तारड़ लीगी रहनुमा आबिद शेर अली और तलाल चौधरी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वज़ीराबाद में गोलियां चली, सिर्फ इमरान खान ज़ख्मी हुए। इमरान खान की टांग का ज़ख्म 5 माह में ठीक नहीं हुआ। इमरान खान को नाअहली से कोई ताकत नहीं बचा सकती।